जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास का 7वां अध्याय देखेंगे, किसान, जमींदार और राज्य। क्या देखेंगे? किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर में जो है हम लोग 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर करेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यह अध्याय मुख्यतः किस काल से संबंधित है? यह अध्याय जो है मध्यकालीन से संबंधित है। किस काल से? मध्यकालीन काल से। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यह अध्याय किस साम्राज्य पर केंद्रित है? यह अध्याय जो है ये मुगल काल पर केंद्रित है। अगला प्रश्न 3 नंबर, मुगल काल में भूमि राजस्व की प्रमुख इकाई क्या थी? भूमि राजस्व की प्रमुख इकाई सूबा थी। क्या थी? सूबा। 4 नंबर प्रश्न है, भूमि का माप किस इकाई में किया जाता था? भूमि माप जो है बीघा में किया जाता था। अगला प्रश्न 5 नंबर, राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किसने किया? राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था। अगला प्रश्न 6 नंबर, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। 7वां प्रश्न, टोडरमल की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टोडरमल की व्यवस्था को जब्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, जब्ती व्यवस्था में कर किस आधार पर तय होता था? जब्ती व्यवस्था में जो है कर किस आधार पर तय होता था? औसत उपज पर तय होता था। 9 नंबर प्रश्न, बटाई व्यवस्था में कर कैसे लिया जाता था? बटाई व्यवस्था में कर जो है ये अनाज का हिस्सा लिया जाता था। 10 नंबर प्रश्न, किसान किस वर्ग में आते थे? किसान जो है किस वर्ग में आते थे? उत्पादक वर्ग में आते थे। 11 नंबर प्रश्न, जमींदारों की भूमिका क्या थी? जमींदारों की भूमिका क्या थी दोस्तों? एक था कर संग्रह। क्या करना? कर संग्रह करना। 12 नंबर प्रश्न, जमींदार किससे कर लेते थे? जमींदार किसानों से कर लेते थे। 13 नंबर प्रश्न, जमींदारों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त थे? जमींदारों को जो है सेना रखना अधिकार प्राप्त था। 14 नंबर प्रश्न, किसान किस प्रकार कर चुकाते थे? किसान जो है किस प्रकार कर चुकाते थे? तो किसान नगद और फसल दोनों देकर कर चुकाते थे। 15 नंबर प्रश्न, मुगल काल में किसानों की स्थिति कैसी थी? मुगल काल में किसानों की स्थिति असमान थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, अकाल का किसान पर क्या प्रभाव पड़ता था? अकाल का किसान पर क्या प्रभाव पड़ता था? संकट पड़ता था। 17 नंबर प्रश्न, अकाल के समय राज्य क्या करता था? अकाल के समय राज्य जो है सहायता करता था। क्या करता था? सहायता करता था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मुगल अभिलेखों का प्रमुख स्रोत क्या है? मुगल अभिलेखों का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? आइन ए अकबरी है। 19 नंबर प्रश्न, आइन ए अकबरी किसने लिखी? आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। आइन ए अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न 20 नंबर, किसान विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? किसान विद्रोह का प्रमुख कारण था कर का बोझ, यानी कि टैक्स ज़्यादा लाद दिया गया, इसीलिए क्या हो? किसान विद्रोह हुआ। 21 नंबर प्रश्न, खेती के लिए सिंचाई का साधन क्या था? खेती के लिए सिंचाई का साधन था नहर, कुआं, तालाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी तीनों था। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि कर था। क्या था? भूमि कर। 23 नंबर प्रश्न, मुगल काल में नगद फसलों का महत्व क्यों बढ़ा? नगद फसलों का महत्व क्यों बढ़ा था दोस्तों? क्यों बढ़ा? नगद फसलों का महत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि निर्यात, कर भुगतान, व्यापार में आसानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। 24 नंबर प्रश्न, किसान अपनी जमीन को क्या कहते थे? किसान अपनी जमीन को क्या कहते थे दोस्तों? जोत कहते थे। क्या कहते थे? जोत। 25 नंबर प्रश्न,
जहांगीर जागीर किसे दी जाती थी? जागीर दोस्तों किसको दी जाती थी? सैनिक अधिकारी को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? सैनिक अधिकारी को। 26 नंबर प्रश्न, जागीरदार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जागीरदार व्यवस्था का उद्देश्य था कर संग्रह करना, सेना, वेतन, प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 27 नंबर प्रश्न, किसान किस स्थिति में गांव छोड़ देते थे? किसान किस स्थिति में गांव छोड़ते थे दोस्तों? अत्यधिक कर के कारण छोड़ते थे। क्यों छोड़ते थे? अत्यधिक कर के कारण। 28 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में पंचायत की भूमिका क्या थी? मुगल काल में पंचायत की भूमिका न्याय और व्यवस्था थी। 29 नंबर प्रश्न, गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? गांव का प्रमुख क्या कहलाता था दोस्तों? गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? चौधरी। क्या कहलाता था? चौधरी। 30 नंबर प्रश्न, पटवारी का कार्य क्या था? पटवारी का कार्य क्या था? भूमि लेखा जोखा रखना। क्या करना? भूमि लेखा रखना। 31 नंबर प्रश्न, अमीन किसका अधिकारी था? अमीन जो है किसका अधिकारी था? परगना का अधिकारी थे। किसका? परगना का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न है, मुगल राज्य किसानों पर निर्भर क्यों था? मुगल राज्य जो है ये किसानों पर निर्भर क्यों था? कर के लिए। 33 नंबर प्रश्न, किसान और राज्य के संबंध कैसे थे? किसान और राज्य के जो संबंध है ये कैसे थे? सहयोगात्मक थे। 34 नंबर प्रश्न, जमींदारों की शक्ति किस पर निर्भर थी? जमींदारों की शक्ति दोस्तों भूमि से पर, सेना पर, राज्य समर्थन पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी पर। 35 नंबर प्रश्न, मुगल काल में ग्रामीण समाज कैसा था? मुगल काल में ग्रामीण समाज दोस्तों कैसा था? वर्ग आधारित था। कैसा था? वर्ग आधारित। 36 नंबर प्रश्न है, किसान विद्रोह का एक उदाहरण कौन सा है? किसान विद्रोह का एक उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? जाट है। कौन सा है? जाट। 37 नंबर प्रश्न, जाट विद्रोह कहाँ हुआ था? जाट विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम उत्तर भारत में। कहाँ हुआ था? पश्चिम उत्तर भारत में। 38 नंबर प्रश्न, राज्य किसानों को क्या सुरक्षा देता है? राज्य जो है किसानों को क्या सुरक्षा देता है? तो ये सेना, न्याय, कर राहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी से सुरक्षा देता है। 29 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न, मुगल काल में कृषि उत्पादन क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा था कृषि उत्पादन? ये बढ़ा था शांति, सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी, प्रशासन भी अच्छा था, इसीलिए क्या हुआ? कृषि उपज बढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, जमींदार किसानों पर क्या लगाते थे? जमींदार किसानों पर कर लगाते थे। 41 नंबर प्रश्न, बेगार का अर्थ क्या है? बेगार का अर्थ होता है मुफ्त काम। क्या होता है? मुफ्त काम। 42 नंबर प्रश्न है, किसान किन कारणों से असंतुष्ट थे? किसान किस कारणों से असंतुष्ट थे दोस्तों? कर, जमींदार अत्याचार और अकाल। अकाल होना चाहिए, अकाल के कारण परेशान थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 43 नंबर प्रश्न, मुगल काल में खेती का आधार क्या था? मुगल काल में खेती का आधार था मानसून। क्या था? मानसून। 44 नंबर प्रश्न, किसानों की स्थिति का वर्णन किस स्रोत से मिलता है? किसानों की स्थिति का वर्णन किस स्रोत से मिलता है? यात्रियों के विवरण से, अभिलेख से, दस्तावेज से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी से। 45 नंबर प्रश्न, मुगल राज्य को मजबूत किसने किया? मुगल राज्य को मजबूत दोस्तों किसने किया? किसान ने, जमींदार ने, सेना ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी ने मजबूत किया था। 46 नंबर प्रश्न है, इस अध्याय से क्या समझ आता है? इस अध्याय से हमको जो है ग्रामीण जीवन, राजस्व व्यवस्था, शक्ति संबंध सभी समझ में आता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 47 नंबर, किसान साम्राज्य का आधार क्या था? किसान साम्राज्य का आधार था भूमि, श्रम, फसल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 48 नंबर प्रश्न, राज्य और किसान के बीच मध्यस्थ कौन था? कौन था मध्यस्थ दोस्तों? जमींदार था। 49 नंबर प्रश्न, मुगल काल में भूमि को क्या माना जाता था? मुगल काल में जो है भूमि को राज्य की माना जाता था, यानी कि भूमि जो है राज्य की है, किसानों की नहीं है। अगला प्रश्न 50 नंबर, यह अध्याय किस विषय को स्पष्ट करती है? यह अध्याय जो है सामाजिक आर्थिक इतिहास को स्पष्ट करती है।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।